ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्णदास कविराज रसिक भंडारी यतने राखिला कृष्ण प्रेम हेम कुंड भरी। शृण्वतां नित्यं गीयतां मुदा चिन्त्यतां भक्ता चैतन्य चरितामृतम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला सप्तम परिच्छेद। हम लोग कुछ दिनों से श्रवण कर रहे हैं कि श्री कृष्ण 5 तत्वों के रूप में इस पृथ्वी तल पर अवतरित हुए और उन्होंने श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैताचार्य प्रभु, श्री गदाधर पंडित और श्रीवास पंडित, इन 5 रूपों में अपने आप को प्रकटित किया और इस पृथ्वी तल पर अवतरित होकर के श्री चैतन्य महाप्रभु ने अन्य 4 तत्वों के साथ में जो कृष्ण चरित्र रूपी कृष्ण लीला गुण रूप नाम जो ये सब अमृत के समान हैं, इस सब का उन्होंने आस्वादन किया, पुनः पुनः कीर्तन किया, अन्यों से श्रवण किया, अन्यों को श्रवण करवाया, अर्थात कृष्ण कीर्तन कृष्ण कथा, इसका उन्होंने इतना अधिक महात्म्य गान किया कि इस जगत में ऐसा प्रतीत हुआ मानो बाढ़ आ गई हो। सभी तरफ उन्होंने कृष्ण कथा का ऐसा वाला कृष्ण चरित्र का इस प्रकार से महिमा गान किया। स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण कीर्तन करना, प्रेम में भर करके कृष्ण की कथा को सुनना, कृष्ण की कथा को कहना, 5 तत्व इसी प्रकार से प्रेम में निमग्न हो गए और उसी प्रेम में निमग्न होकर के कभी
मिलन की लीलाओं को श्रवण करके, कीर्तन करके एकदम से आनंद में भर करके नृत्य करते, गान करते। कभी कभी विरह का जब प्रसंग आता तब उस समय क्रंदन करते, विलाप करते, भूमि में लोटपोट खाते। कृष्ण चरित्र में पूरी तरह से डूब गए और एक एक करके उन्होंने अनेकों अनेकों लोगों को उसी कृष्ण भक्ति में डुबो दिया। जहाँ जहाँ पर भी गए, जो जो व्यक्ति मिला, सभी में उसी प्रेम का वितरण करते हुए चले गए। उन्होंने स्त्री, पुरुष, वृद्ध, बालक, इसमें कोई विचार नहीं किया, सभी को अपना संग प्रदान किया। सभी कृष्ण भक्ति की का जो अनुशीलन उसको करने के योग्य हैं, यदि उनको शुद्ध साधु संग मिले, ठीक ठीक बात यदि सुनने के लिए मिल जाए, तो सभी लोग ही भगवान का भजन कर सकते हैं, उसके विषय में समझ सकते हैं। इसलिए पात्रा पात्र विचार नहीं, नहीं स्थाना स्थान। इन्होंने पात्र अपात्र, स्थान अस्थान, इसका कोई विचार नहीं किया। जय जहाँ पाए, इनको जो जहाँ पर मिल गया उसी को क्या कर दिया, तहाँ करे प्रेम दान। वहीं पर ही इन्होंने प्रेम का दान कर दिया। जहाँ पर इनको जो मिला उसको प्रेम का दान कर दिया। इस प्रकार से प्रेम की बाढ़ में जगत जो है वो डूब गया। जगत डूबिला, जीवेर आइला बीज नाश। जितने भी लोग महाप्रभु से और अन्य अन्य चार तत्वों से मिले, आगे उनके शिष्यों से, उनके परिशिष्यों से, प्रशिष्यों से जिन जिन का भेंट होता गया, वो सभी लोग क्या करते गए, जो कर्म का बीज था, कर्म फल भोगने के लिए हम सभी इस जगत में आए हैं, वो उनका जो कर्म फल का बीज था वो नष्ट होता गया। अर्थात संसार की सारी जो उनकी क्रियाएं वो छूटती गई और भगवान का जो भजन है वही मुख्य प्रायोरिटी बन करके रह गया। जीवन का उद्देश्य उनका, जीवन क्यों धारण करना है, जीवन इस जगत में रहना है, क्यों रहना है, खाना क्यों है, पहनना क्यों है, सारी की सारी वस्तुओं का जो मुख्य कारण वो रह गया, कौन सा, भगवान का भक्ति, उसी के लिए जीवन है। इस प्रकार से अनेकों लोगों के जीवन में बहुत अधिक परिवर्तन दिखलाई दिया, किंतु कुछ कुछ लोग ऐसे थे जो महादक्ष निकले। अर्थात कटाक्ष करते हुए कह रहे हैं कि जो बहुत अधिक अपने आप को बुद्धिमान समझते थे, वो लोग जो थे वो इस प्रकार का जहाँ कीर्तन होता, जहाँ कृष्ण की कथा होती, जहाँ पर भक्त लोग एकत्रित होते, उस स्थान से वो लोग भाग जाते दूर, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, वो लोग दूर भाग जाते हैं। उनको प्रेम की जो बाढ़ आई थी, प्रेम का जो वर्षा हो रहा था, उसका एक बूंद भी उनको स्पर्श नहीं कर पाया। उनको देख करके श्री चैतन्य महाप्रभु को बहुत एक मन में चिंता हुई कि मैं स्वयं कृष्ण गोलोक वृंदावन से आया, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं इस जगत में जाऊंगा
और सभी को क्या करूँगा, जो कृष्ण प्रेम है वो प्रदान करूँगा। इससे ये सभी व्यक्ति परम आनंदित हो उठेंगे। जन्म जन्मांतर के लिए इनका पारमार्थिक बहुत बड़ा संपत्ति जो है इनको मिलेगा। मैं किसी को भी इस भव समुद्र में, जहाँ पर सब समय दुख है, क्लेश है, जहाँ पर सभी लोग अतृप्त हैं, जहाँ पर सभी परस्पर में ईर्ष्या द्वेष करते हैं, स्पर्धा लगी रहती है, जहाँ मन किसी का शांत नहीं है, इन लोगों को क्या कर दूंगा, परम शांति का जो संदेश है अच्छी तरह से दे करके उनको उस तरफ मोड़ दूंगा। मैंने ये प्रतिज्ञा की थी, इसीलिए मैं आया था। मैं अपने धाम को भी लेकर के आया, अपने परिकरों को भी लेकर के आया, तब भी ये बहुत सारे लोग जो वस्तु मैं देना चाहता हूँ उसको लेना नहीं चाहते। ये कैसी बात हुई? इसलिए मेरे को कुछ न कुछ और जो ट्रिक, कोई और कार्य ऐसे वाला इस प्रकार से कुछ करना पड़ेगा जिससे कि इनको ये वास्तविक रूप में लाभ उठा पाएं। जैसे बच्चा, औषधि किसी किसी समय उसके लिए बहुत अच्छी है। जब अस्वस्थ है, बच्चा अस्वस्थ हो गया, औषधि उसके लिए बहुत अच्छी है, किंतु वो बच्चा औषधि खाना नहीं चाहता। जैसे ही औषधि का नाम आता है, सामने आती है, वो एकदम से इधर से उधर भागता है, मैंने नहीं खानी औषधि। तो उसके लिए क्या किया जाता है? माता पिता क्या करते हैं? कोई ना कोई उपाय निकालते हैं। देख, अगर एक गोली खाएगा तो तेरे को 2 गुलाब जामुन दे दूंगी। तो वो बच्चे को गुलाब जामुन खाना बहुत अच्छा लगता है, तो गुलाब जामुन के लोभ से क्या ले लिया? मेडिसिन खा ली, फिर गुलाब जामुन मिल गए। तो अभी मुख्य बात जो थी वो क्या थी? जो माता पिता क्या खिलाना क्या चाहते थे? मुख्य रूप में गुलाब जामुन नहीं, औषधि खिलाना चाहते थे उसको। औषधि मुख्य रूप से औषधि खिला दी, उसके साथ साथ में बच्चे को लगा मेरे को क्या मिल गया? गुलाब जामुन भी मिल गया। तो इसी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु ने मुख्य रूप से क्या देने की इच्छा की, जो सभी लोग ग्रहण कर लें, जिससे इनका परम मंगल हो जाए, जिससे इनका भव रोग जो है वो दूर हो जाए। वो वस्तु थी कृष्ण प्रेम। देना वो चाहते हैं जिसके द्वारा इनका भव बंधन कट जाएगा, आसक्तियां चली जाएंगी, मोह नष्ट हो जाएगा, शरीर वाला जो संबंध उसको अधिक गुरुत्व नहीं दे पाएंगे, आत्म तत्व में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। देना क्या चाहते थे? इसी कृष्ण प्रेम को। और उस कृष्ण प्रेम को देने के लिए उन्होंने जो बाहर में उपाय निकाला, वो क्या निकाला? संन्यास ग्रहण करने का। संन्यास ग्रहण करने का लीला अभिनय किया, जिससे ये लोग क्या करेंगे? अभी मेरी बात को अच्छी प्रकार से सुनेंगे, क्योंकि बहुत कठिन लोगों का सत्य बात को सुनना, ऐसा भी सौभाग्य होता नहीं लाखों लोगों का कि वो सत्य बात को सुन भी सकें, सुन करके फिर उसके ऊपर ध्यान दे पाएं, ये भी होता नहीं। बहुत सारे लोग सुनते हैं वस्तुएं, किंतु पालन नहीं कर पाते। कभी 6 साल में, कभी 10 साल में एक बार कुछ सुनने का सौभाग्य होता, नहीं तो सुनना ही चाहते नहीं। क्यों? क्योंकि अपना संसार है, कूप मुंडुक,
कूप मुंडुक क्या होता है? मेंढक अपने कुएं के भीतर में रहता है और उसी कुएं को ही सारा संसार समझता है। उस कुएं के बाहर और कुछ होता है, वो इस चीज की ना कल्पना करता है, ना उसके मन में आता है, और अगर उसको कोई बताए भी तो उसको वो वस्तु को वो स्वीकार ही नहीं कर पाता। और क्या करता है? कुएं के बीच में ही पड़ा रहता है, सारा जीवन यहीं व्यतीत कर देता है। वहीं जन्म, वहीं थोड़ा समय रहना, वहीं कुछ कुछ कार्य करना, फिर वहीं पर ही मर जाना। इस प्रकार के जीवन को बोलते हैं कूप मुंडुक, उस प्रकार का जीवन। तो श्री चैतन्य महाप्रभु क्या चाहते थे कि ये सभी लोग उस कूप में से, कुएं में से, जो अंधकूप है, उसमें से निकल करके वास्तविक वस्तु को देखें तो सही, समझे तो सही। इसीलिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। उस समय लोगों का संन्यास के प्रति एक बड़ा आदर था। और आदर क्यों ना हो? क्योंकि उस समय लोग जो कुछ कहते थे और जो कुछ करते थे, अधिकांशता सबका वही वाला बात, अंदर वाला बाहर वाला एक ही रहता था। डुप्लीशियस नहीं थे लोग, कपट नहीं करते थे, झूठ नहीं बोलते थे, लोगों को धोखा नहीं देते थे, सच्चरित्र थे। तो महाप्रभु ने जब संन्यास लिया, संन्यास का मतलब क्या होता है? सर्वश्रेष्ठ आश्रम। गृहस्थ, वानप्रस्थ, उससे पहले ब्रह्मचर्य, फिर संन्यास। संन्यास का अर्थ हो गया कि जो सारे कार्य संसार के लोग करते हैं, मैं अब वो वाले कार्य नहीं करूंगा। जिसके लिए उनका जमीन, जायदाद, धन, संपत्ति, जिसके लिए उनका लड़ाई होता है, जिसमें वो सब समय आविष्ट रहते हैं, मैं वो वाला कोई कार्य नहीं करूंगा। मैं शरीर के साथ में संबंधित, मन के साथ में संबंधित जो सारे कार्य, कर्तव्य, उनसे मैं छुटकारा लेता हूँ। मैं एकमात्र भगवान का भजन करूंगा। मेरे लिए कोई भी अपना और पराया होगा नहीं, कोई भी शत्रु और मित्र नहीं होगा, कोई भी कार्य इस जगत का मेरे लिए नहीं होगा। मैं एकमात्र श्री कृष्ण के चरण कमलों का अनुशीलन करूंगा, उस ओर अपने आप को आगे बढ़ाता जाऊंगा। इस प्रकार का जो व्रत लेकर के आगे बढ़ता है, उसी को कहते ये सन्यासी है। तो महाप्रभु ने सन्यास ले लिया। इससे क्या हुआ? ये जो लोग जो पहले उनके द्वारा दिए गए कृष्ण प्रेम को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, अब उन्होंने भी क्या किया? महाप्रभु को देख करके कि सन्यास ले लिया, इतना श्रेष्ठ पदवी पर पहुंच गए। इन्होंने अपनी माता को, अपनी युवती पत्नी को छोड़ दिया, इन्होंने अपने वास स्थान को छोड़ दिया, इन्होंने अभी अपने लिए भोजन का कहाँ से व्यवस्था होगा, इस प्रकार का ही कोई चिंता किया नहीं। रहेंगे कहाँ पर, ये भी विचार छोड़ दिया। सब समय भगवान का ही भजन करेंगे, और वैसा महाप्रभु ने किया भी। इसीलिए उनको कहा सन्यासी शिरोमणि। जितने सब सन्यासी जो जो कार्य उनको करना चाहिए, उसको इतना अधिक सिंसियरिटी, सेंसिटिविटी के साथ में किया कि उसमें रत्ती भर भी कोई एक, जैसे उन्होंने अपने मुख से ही बोला चैतन्य महाप्रभु ने कि सन्यासी का जीवन जो है वो कैसे वाला होगा, जैसे एक अत्यंत स्वच्छ श्वेत वस्त्र,
उसमें कोई छोटा सा भी दाग होगा नहीं, छोटा सा भी दाग होगा नहीं। नहीं तो वही दाग क्या होता है, लोगों को बहुत अच्छी तरह से खटकता है, दिखलाई देता है। पूरा सफेद वस्त्र, उसमें अगर एक स्याही की बिंदु लगी हुई हो तो वो देख करके एकदम से आंख कहाँ जाती है, वहीं पर ही जाती है। तो इसलिए उन्होंने अपने चरित्र को अत्यधिक पवित्र बना करके रखा। तो उससे क्या हुआ, जो मायावादी, जो कर्मनिष्ठ, जो कुतार्किक, निंदक, पाषंडी और पड़ुआ अधम, ये सभी लोग भी क्या हो गए, अब श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में पड़े, उनसे क्षमा याचना किया और उनसे उपदेश प्राप्त किए। उसी के अनुसार अपना वो भी जीवन में चलने लगे। महाप्रभु ये देख के बड़े प्रसन्न हो गए, आनंदित हुए कि अब इन लोगों ने भी क्या किया है, ये भी जिस प्रकार से मैं कुछ न कुछ उपाय करके इन सबको भी सद्बुद्धि प्रदान करना चाहता था, इन्होंने भी, वो समय भी आ गया, इन्होंने भी क्या किया, अच्छे से ग्रहण कर लिया। कल हम लोगों ने सुना था श्रील प्रभुपाद जी की भाषा में कि उन्होंने मायावादी किसको कहा, कुतार्किक किसको कहा, कर्मनिष्ठ किसको कहा, क्या क्या बतलाया था, 4 तत्व बतलाए थे। भगवान की भगवत्ता, दूसरा भगवद धाम, भगवान का धाम, तीसरा भगवान की भक्ति और चौथा भगवान के भक्त। इसमें ये 4 वस्तुएं, ये कैसी वाली हैं, इनको बताया लोकातीत, ये अप्राकृत वस्तुएं हैं, ये इस जड़ जगत के अंश नहीं हैं, इस जड़ जगत के नियमों के अंतर्गत नहीं आते। ये क्या है, बियॉन्ड मटेरियल वर्ल्ड, इस भौतिक जगत से परे की वस्तु है। इंद्रियों के द्वारा, आंख, नाक, कान, मुख, स्पर्श इंद्रिय, इसके द्वारा इसको जाना समझा नहीं जा सकता। ये अप्राकृत वस्तुएं हैं, अतीन्द्रिय वस्तुएं हैं। इसीलिए जो व्यक्ति क्या देखता है कि भगवान के साथ में भी, भगवान भी यदि इस जगत में आएंगे तो माया उनको अवश्य ही स्पर्श करेगी ही करेगी। भगवान का धाम वो अवतरित अगर होगा इस भौतिक जगत में, तो वो भी क्या होगा, इस जड़ जगत के और स्थानों की भांति उसमें भी माया का जो है स्पर्श हो जाएगा। जो ऐसे वाला मानते हैं उनको कहते हैं मायावादी। ये 4 तत्वों में कभी उस माया का स्पर्श होता नहीं है। माया इनके ऊपर अपना विस्तार नहीं कर पाती। माया भगवान के धाम के ऊपर, भगवान की भगवत्ता के ऊपर, भगवान के भक्ति के ऊपर, भगवान के भक्तों के ऊपर उसका कोई भी प्रभाव नहीं हो सकता। जो इस वस्तु को नहीं स्वीकार कर पाता, इन सारी वस्तुओं में भी देखता है कि नहीं नहीं, भगवान जब आए हैं इस जगत में, राम बने या कृष्ण बने, कृष्ण स्वरूप में आए, राम स्वरूप में आए, उनको भी माया ने स्पर्श तो किया है कहीं ना कहीं। उनका भी शरीर भौतिक होगा, हमारी तरह होगा। जो इस तरह का मानते हैं उसमें भी माया का आरोप करते हैं, उनको कहते हैं मायावादी। दूसरा बताया था कर्मनिष्ठ। कर्मनिष्ठ लोग कौन से होते हैं, जो इन 4 तत्वों को क्या मानते हैं कि ये भी कर्म फल बाध्य हैं,
इनको भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, भगवान को भी, भक्ति देवी को भी। इस प्रकार का जो विचार करते हैं उनको कहते हैं कर्मनिष्ठ। दूसरी ओर है क्या वास्तविक रूप में कि भगवान, भक्ति, धाम ये सब कर्म के अंतर्गत, कर्म फल के अंतर्गत आता ही नहीं है। इनका जो सब वस्तुओं का विचार वो किसी और अदालत में होता है। इस जड़ जगत की अदालत में इनका विचार नहीं किया जा सकता। किंतु जो सोचते हैं कि यहीं के जहाँ से सबके साथ होता है वैसे उनके साथ भी होगा, उसको कहते हैं कर्मनिष्ठ। ये भूल विचार है। तीसरा, कुतार्किक गण। कुतार्किक किसको कहा था? जो इन चार तत्वों में अज्ञान से उत्पन्न तर्क जो हैं वो इन पर भी लागू होते हैं। अज्ञान से उत्पन्न तर्क कि अगर भगवान है तो उनका भी जन्म हुआ होगा, भगवान है तो उनका भी तो कोई कारण होगा। इस प्रकार का जो तर्क लगाते हैं, तर्क के द्वारा इन सारी वस्तुओं को नहीं समझा जा सकता। ये बात जो नहीं समझते उनको क्या कहते हैं? कुतार्किक। निंदक, जो इन चारों तत्वों को भी निंदा के भीतर में ले आते हैं कि ये भी ऐसे वाले सब्जेक्ट मैटर हैं, भगवान, भगवान की भक्ति इत्यादि, इसके विषय में भी निंदा की जा सकती है। इसमें भी ये भूल है, इसमें भी ये गलत है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान को, भगवान ने मेरे साथ ये क्या कर दिया? मैं रोज मंदिर में जाता हूँ फिर भी मेरे को टीबी हो गया। हमारे बच्चे रोज भगवान का भजन करते हैं फिर भी हमारी बेटी मर गई। भगवान को, ये भगवान क्या करते हैं? जो इस प्रकार की बात बोल बैठते हैं, इससे आगे जिनका विचार नहीं चलता उनको क्या कह देते हैं? इनका नाम है निंदक। भगवान में भी आरोप करते हैं इन वस्तुओं का, सो कहते निंदक। जो इन चारों तत्वों का किसी और तत्व के साथ में साम्य करते हैं कि ये उनके समान है, भगवान के समान और कोई है, भगवान के धाम के समान और कोई स्थान है, भगवान के भक्त के जैसा अभक्त भी हो ही सकता है, उसमें भी सारे वही वाले गुण हो सकते हैं। जो इस प्रकार की कल्पना करता है उसको क्या कहते हैं? पाषंडी। फिर अंतिम जो है वो क्या है? जो इन वस्तुओं की तुलना और किसी वस्तु के साथ में करता है। पहले वाला पाषंडी जो है वो साम्य करता है, अर्थात एक समान मानता है, और ये उनकी एक समानता भले ही ना हो किंतु तुलना तो होती है। तुलना करता है भगवान की भक्ति की किसी और चीज के साथ में। इनको क्या कह दिया? ये हैं अधम पड़ुआ, जो बहुत कम विद्या प्राप्त करने वाले, अधम विद्या प्राप्त करने वाले, जिनकी विद्या ने उनको वास्तविक रूप में कुछ नहीं सिखलाया, गधा बनाया। उनकी विद्या विद्या नहीं, अविद्या। जैसे आजकल की विद्या अधिकांश लोगों को क्या बनाती है? गधा। कीर्तन में भी आ गया। कीर्तन में क्या बताया? जड़ विद्या जतो मायार वैभव तोमार भजने बाधा अनित्य संसारे मोह जन्मिया जीव के करय गाधा। जड़ विद्या जतो, इस जड़ जगत में जो विद्या दी जाती है जिसका संबंध किसके साथ में?
शरीर के साथ में। आंख का डॉक्टर बना, 25 साल लगाए, एक चीज का स्पेशलिस्ट बना, उस पर भी फिर क्या करता है? व्यभिचार, चोरी वही करता है, झूठ वही बोलता है, लोगों को पैसे के लिए उनकी आंख खराब भी कर देता है अगर कम पैसे मिले तो इसने जो विद्या प्राप्त की उसका लाभ क्या हुआ? ये अविद्या, जड़ विद्या जतो माया रो वैभव, ये माया का वैभव है, नहीं तो उसको सद्बुद्धि क्यों नहीं आई थी? आजकल शिक्षा देना वो क्या है? पैसे का व्यापार बना हुआ। किसी को शरीर ठीक करना पैसे का व्यापार हो, किसी को अच्छी शिक्षा देना पैसे का व्यापार, सब चीज वैसी वाली बनी। और शिक्षा क्या करती है? अधिकांश लोगों को माता पिता का आदर करना छुड़वा रही है, वृद्ध व्यक्ति का सम्मान करना छुड़वा रही है, केवल मात्र उनको देख बनाई जा रही है। पहले लोग बोलते थे ये चूड़ा है, ये चमार है, इस प्रकार का। चमार का मतलब क्या होता है? जो चमड़े का व्यापार करता है उसको कहते हैं चमार। आजकल की विद्या अधिकांश लोगों को चमार बनाती है। किसका उपाख्यान आता है? अष्टावक्र नाम के एक ऋषि थे, 8 स्थानों से टेढ़े। वो एक बार जनक जी की सभा में चले गए। अनाउंसमेंट हुई कि हमारे यहाँ पर विद्वानों की सभा होएगी, जो जो सारे विद्वान हैं वो लोग आ जाओ, एक साथ में बैठ करके वार्तालाप करेंगे, परामर्श होगा। बहुत सारे लोग आए हुए थे, उसमें अष्टावक्र भी पहुंच गए। उनके गांव के लोगों ने उनको कहा था कि आप मत जाओ, आपका आदर नहीं करेंगे, आपको भीतर में ही आने देंगे नहीं, आपका शरीर ही कैसा है। तब भी उन्होंने क्या कहा? नहीं नहीं, मैं जाऊंगा, असंभव कुछ नहीं होता, सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। ये उनका एक बहुत बड़ा सिद्धांत था हृदय में, अष्टावक्र के। इसके ऊपर 1000 पद हैं कि क्या क्या उनको बताया गया असंभव होगा, और उन्होंने सब स्थानों पर बोला नहीं, देखो ऐसे संभव होगा, संभव है, संभव है, संभव है। वो आ गया। अभी राजा के साथ में जब तक भेंट ना हो, राजा सम्मति ना दें, तब तक नहीं आ सकते, भीतर में प्रवेश नहीं होगा। तो कहते संभव है। कैसे संभव है? एक दिन राजा ने जिस मार्ग से जाना जनक जी ने, वो उसी मार्ग के बीच में खड़ा हो गया। अभी राजा को पालकी में बिठा के ला रहे हैं, जनक जी को कहार उठा करके ला रहे हैं, और बहुत सारे लोग आगे चल रहे हैं। वो सभी साधारण लोगों को कहते जा रहे कि स्थान दे दो, स्थान दे दो, सारे मार्ग से हट जाओ, महाराज आ रहे हैं, महाराज जनक आ रहे हैं। सारे लोग स्थान देते गए, देते गए, देते गए। ये किंतु अपने स्थान से हटते नहीं। अष्टावक्र जी वहीं खड़े रहे, हटेंगे नहीं। तो इनको बोला सुनाई नहीं देता, अच्छे से सुनाई देता है, हटते क्यों नहीं हो? नहीं हटूंगा। तुम्हारे को दंड हो सकता है, देखता हूं कैसे दंड हो सकता है। जनक महाराज जी जब आ गए बिल्कुल पास में, तभी पीछे नहीं हटते। जनक जी ने कहा मेरी पालकी को रखो। पूछा ये आपको बात समझ आ रही है? समझ आ रही है। आपने मार्ग क्यों नहीं दिया? तो बोलते हैं जी आप किस प्रकार के राजा, अन्याय पूर्ण कार्य, आपके हाथ पैर शरीर पूरा ठीक है, आप तब भी पालकी के ऊपर बैठ करके जाएंगे, 4 लोग भी आपको लेकर के जाएंगे, मैं 8 स्थानों से टेढ़ा ठीक से चल भी नहीं पाता, और मेरे को उल्टा मार्ग छोड़ना है। ये जो 4 आपके साथ चल रहे इतने स्वस्थ लोग, ये थोड़ा सा इधर से उधर घूम करके नहीं जा सकते? ये किस प्रकार का आप इनको शिक्षा देते हो?
इस प्रकार का अन्याय करना प्रजा के साथ में, इसलिए राजा बने, हम तो आपकी संतान है, अपनी संतान को इस प्रकार का कोई कष्ट देता है। ये सब बात उनको सुना दिया। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक बात बोलते हैं, आज के बाद में कभी भी जब हमारी पालकी जाएगी किसी को कोई नहीं हटाएगा, जैसे सभी लोग अपना मार्ग बना करके चलते रहते हैं उसी प्रकार से कहार लोग भी मेरे लिए मार्ग बना करके चलते रहेंगे। इनको पूछा दिया परिचय क्या, तो कहते परिचय देने के लिए मैं आपकी सभा में आऊंगा। ठीक है, बहुत अच्छा। सभा में पहुंच गए। अभी केवल कहारों को, 2-4 लोगों को, राजा को इनका पता था, इसलिए जब ये भीतर गए, अभी सभा पहले से लगी हुई थी, वहां पर सभी विद्वान लोग इनको देखने से एकदम से हंस पड़े। इनके शरीर को टेढ़ा मेढ़ा देख करके, चल नहीं पा रहे, इधर से उधर शरीर लटकता है, जब जा रहे हैं तो वो लोग हंस पड़े। जितनी जोर से वो लोग हंसे, ये उनसे बहुत खिलखिला करके और भी बहुत जोर से हंस पड़े। सारे एकदम से शांत हो गए। जनक जी ने कहा ये लोग हंसे, ये मेरे को समझ आ गया क्यों हंसे हैं, किंतु आप इतनी जोर जोर से हंसे वो मेरे को समझ आया नहीं कि आप इतनी जोर से क्यों हंसे। तो इन्होंने क्या उत्तर दिया, मैंने सोचा था विद्वानों की सभा में जा रहा हूं, किंतु यहाँ तो चमारों की सभा लगी हुई है। ये तो चमड़ी को देखने वाले लोग, उससे अंदर जो बुद्धि होती है, उससे अंदर जो आत्मा होती है, उसको तो ये देख ही नहीं पाते, इसलिए ये लोग चमार। मैंने सोचा था विद्वानों की सभा में जा रहा हूं, इनकी स्थिति देख करके बहुत हंसी आई। तो इसको क्या कहते हैं, चमार। आजकल लोग क्या करेंगे, किस प्रकार का शिक्षा है, केवल शरीर को दिखलाना। जो लोग हैं अपने अंग प्रत्यंग अच्छे से ढक करके भी चलेंगे नहीं, पशुओं की भांति जीवन व्यतीत करेंगे। जैसे गधा रहता, गधी रहती, जंगल में कुत्ता, सड़क पर कुत्ता रहता, वस्त्र पहनते नहीं, नग्न अवस्था में रहते, जब जो इच्छा वही करते। हम अभी की शिक्षा सारी वही प्रदान कर रही है। तो इसलिए क्या बना रही है, मनुष्य को मनुष्य भी नहीं बना रही, पशु की तरफ लेकर के जा रही है। इसलिए ऐसे वाली जो विद्या, इसको जो पढ़ाई करता है उसको क्या कहते हैं, अधम पढ़ुआ। बहुत अधम प्रकार की शिक्षा दी जा रही है, जिसमें केवल धन जो है वही सबसे बड़ी वस्तु बन के रह गया। केवल बाहरी रूप जो अनित्य है, कभी भी नष्ट हो जाएगा, सब समय रहेगा नहीं, उसी की केवल शिक्षा दे रहे हैं। उससे आगे और कुछ होता है उस वस्तु का कभी कोई चर्चा ही नहीं करता। कूप मुंडुक सारा जीवन जी के चले जाते, लगता है केवल वही जीवन था। थोड़ा सा पैसा इकट्ठा कर लो, थोड़ा सा इधर उधर देख लो, फिर मर जाओ, बस यही जीवन है। किंतु ये जीवन नहीं है, ये समझ आता नहीं। इसलिए इनको कहते अधम पढ़ुआ। जब इन सब लोगों को भी महाप्रभु ने प्रेम के जो जाल में इनको भी जब देखा, ये भी अब पढ़ गए हैं किसी प्रकार से, ये भी अब समझने लगे हैं बात को, तब उनको क्या हुआ, बड़ा आनंद हुआ। सभा निस्तारिते प्रभु कृपा अवतार, सभा निस्तारिते करे चातुर्य अपार। चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार हुआ, भगवान अवतरित तो होते हैं इस जगत में या नहीं होते हैं, होते हैं, विश्वास होता है भगवान इस जगत में अवतरित तो होते हैं। अवतरित होने का अर्थ क्या होता है, वही डेफिनेशन बताओ संस्कृत में। अप्रपंचाद प्रपंचे अवतारणा इति अवतार। भगवान का ये जो जगत है जिसमें हम रहते हैं, इसको बोलते हैं प्रपंच। अप्रपंचात, इससे अलग एक स्थान है जिसका नाम वैकुंठ, गोलोक वृंदावन। वहां पर इस प्रकार का कोई प्राणी नहीं रहता जैसे हम लोग यहाँ रहते हैं।
ऐसे वाले प्राणी वहां पर नहीं रहते, जिनको बूढ़ा होना पड़ता, जिनको मरना पड़ता, जिनको कभी कभी कुरूप होना पड़ता, जिनको कभी निर्धन होना पड़ता, जिनका अपने किसी चीज पर बस नहीं चलता, ऐसे वाले लोग वहां नहीं होते। अशांत लोग, कामी क्रोधी लोग, ईर्ष्यालु, कपटी, धोखा देने वाले, चोर, ऐसे वाले लोग वहां नहीं होते। किसी का अपमान करने वाले, किसी दूसरे को मूर्ख समझने वाले, ऐसे लोग नहीं होते जहां पर। उसको बोलते हैं अप्रपंचात। वो प्रपंच जैसा नहीं है, ये प्रपंच, वो अप्रपंचात, वो वैकुंठ, इससे पूरी तरह से अलग। तो कहते हैं ये बातें केवल कहने की बातें नहीं है। ये जो वास्तविक सत्य के दृष्टा, वास्तविक सत्य को जो देख सकते, अनुभव कर सकते, उनका ये अनुभवनीय विषय है। वो स्थान है अप्रपंचात, वहां पर भगवान निवास करते हैं। वहां के वासी परम पवित्र, उनका जो जीवन वो बहुत सुंदर जीवन, सभ्य जीवन। वो उस जगत से इस जगत में आते, जैसे अमेरिका की कंपनी, कनाडा की कंपनी और कंपनियां यहाँ भारत में आकर के अपना क्या करती हैं, ऑफिस खोलती हैं, एम्बेसी खोलती हैं। उसी प्रकार से जो गोलोक वृंदावन, उसके वासी वहाँ के बहुत अच्छी वस्तु को अपने साथ में लेकर के इस जगत में आ गए और उस वस्तु को यहाँ पर लोगों को देना, उनको समझाना प्रारंभ किया। यही पंच तत्व कहाँ पर अवतीर्ण हो गए, अप्रपंच से इस प्रपंच में उतर करके आ गए। अमेरिका से भारत में आ जाना, किसी दूसरे स्थान से जहाँ से आना जाना साधारण लोगों के लिए कठिन, वहां से किसी का आ जाना, उसको कहते हैं अवतरण करना। तो भगवान का गोलोक वृंदावन से इस प्रपंच जगत में समय समय पर आना, उसको क्या कहते हैं, उनका अवतरण करना। तो अभी जो चैतन्य महाप्रभु, इनके अवतार को क्या कहते हैं, कृपा अवतार। ये करुणा से भरा हुआ अवतार, करुणया अवतीर्णा कलौ, अपनी करुणा के कारण प्रकटित हुए, करुणा के कारण प्रकटित हुए। करुणा के अवतार, कृपा के अवतार, मन में क्या विचार करके आए, सबा निस्तारित, सभी को मैं निस्तार करूंगा। निस्तार करना मतलब सभी का उद्धार करूंगा। उनके खराब जो विचारधारा जिसमें वो पड़े हुए हैं, उस विचारधारा को बदल दूंगा, उनके जीवन की दिशा को बदल दूंगा, इनका मैं उद्धार करूंगा। ये कितना अपनी आप ही पागल लोग अपने आप अपने लिए अकल्याण वाले कार्य करते जा रहे हैं। कितना मूर्खता वाला कार्य कि जिस डाली पर बैठे हैं उसी डाली को स्वयं काट रहे हैं और गिरेंगे, मरेंगे, इस चीज का इनको पता नहीं चल रहा। कितने पागल। तो इसीलिए इनको क्या करूंगा, सद्बुद्धि प्रदान करूंगा। ये विचार करके स्वयं चैतन्य महाप्रभु इस जगत में अवतरित हुए। सबा निस्तारिते प्रभु कृपा अवतार, सबा निस्तारिते करे चातुरी अपार। इसीलिए सभी का उद्धार कैसे हो, इसी के लिए उन्होंने क्या किया, एक बहुत सुंदर चतुराई की। जैसे पहले ही बतला दिया माता पिता का कि उन्होंने चतुराई की बच्चे को औषधि खिलाने में, क्या कि तुम्हारे को रसगुल्ला गुलाब जामुन देंगे, औषधि खा लो। इसी प्रकार से चतुराई किया। सबे निज भक्त कैला जतो मल्लेच आदि, सबे एड़ाइला मात्र काशीर मायावादी। महाप्रभु ने एक एक करके अनेक स्थानों पर भ्रमण किया। नवद्वीप से जगन्नाथपुरी गए, बीच में अनेक स्थान आए,
जगन्नाथपुरी से दक्षिण भारत गए, फिर वापस पुरी भी आ गए, फिर से जगन्नाथपुरी से वृंदावन के लिए आए। जहां जहां पर बीच बीच में उस समय कैसे आना होता था, पैदल चलना। कभी वाराणसी में रुके, कभी प्रयाग में रुके, कभी झारखंड के वन में रुके, जहां पर जो मिलता, कभी वृंदावन आके रुके, कभी मथुरा में रुके, गोवर्धन में गए, अनेक अनेक स्थानों पर भ्रमण किया और सभी लोगों को क्या किया, इसी प्रकार से शुद्ध भक्ति के विचार को वो देते हुए चले गए। वैसे ही पंच तत्वों ने किया। इस प्रकार से अनेक अनेक लोगों को, मल्लेच्छ तक को भी उन्होंने क्या कर दिया, शुद्ध पवित्र जीवन जीने का प्रेरणा प्रदान किया। मनुष्य जन्म की सार्थकता किसमें, वो सिखलाया। इस प्रकार से जगत का निस्तार किया। अब इससे आगे की कथा हम लोग कल श्रवण करेंगे। इसलिए महाप्रभु को क्या बोल दिया, कृपा अवतार। श्री चैतन्य महाप्रभु कृपा अवतार। आज यहीं तक कथा को रखते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय।